दोस्तों, आप सबका हमारे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा आरआरबी ग्रुप डी पर 2025-26 का जो एग्ज़ाम होगा ये कब तक होगा, और जो बच्चे गणित में कमज़ोर हैं क्या वो इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, इसी पर पूरा डिटेल में मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि इसकी परीक्षा कब होगी। तो आपको बता दूं कि सन 2025 के नोटिफिकेशन के लगभग सारे एग्ज़ाम, चाहे एएलपी टेक्नीशियन हो, चाहे ग्रेड 1 चाहे ग्रेड 3, या फिर जेई या एनटीपीसी का ग्रेजुएट, ये लगभग सारे एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट का भी एग्ज़ाम डेट आउट हो चुका है, जो कि 7 मई से 21 जून के बीच में होने वाला है। तो अब अगला जो एग्ज़ाम होगा ये ग्रुप डी का ही होगा। तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम आपका जुलाई में हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि ग्रुप डी में गणित में कमजोर छात्र कैसे इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस को समझ लो। तो इसमें एक ही सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। इसके बाद आपका फिजिकल होगा, जिसमें 3 गुना बच्चे लिए जाएंगे, यानी जितने भी पोस्ट है उसमें 3 गुना बच्चों का सिलेक्शन सीबीटी से पीईटी यानी फिजिकल में होगा, जो कि क्वालिफाई नेचर का होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर आप सीबीटी में अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो चांसेस पूरा है कि आपका सिलेक्शन रेलवे ग्रुप डी में हो जाएगा। तो सीबीटी की बात करूं तो इसमें 100 सवाल पूछे जाते हैं, जो कि 100 नंबर का है, यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का है। इसके लिए आपको 90 मिनट का समय मिलता है। 1/3 का निगेटिव मार्किंग रहता है। प्रश्नों का बंटवारा इस तरीके से रहता है कि मैथमेटिक्स के 25 सवाल पूछे जाते हैं, रीजनिंग के 30, जनरल साइंस के 25 और जनरल अवेयरनेस के आपका सीधा 20, और इस तरीके से 100 सवाल बन जाते हैं। तो अब आपके मन में सवाल ये आता है कि कैसे ग्रुप डी का एग्ज़ाम पास करूं, वो भी बिना मैथमेटिक्स के। और आप देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स का पूरा 25 सवाल डाल दिया है। लेकिन आपको सेट ये करना है कि ये जो टारगेट है 100 में से 75 का टारगेट रखना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी या फिर किसी भी जोन में आते हैं। अगर हम 100 में से 25 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स का निकाल देते हैं तो भी आप आसानी से इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। अगर आपका कोई सेफ जोन हो गया तो 70-75 भी आप कर लेते हैं। 5 नंबर और भी निकाल देता हूं तो भी आप इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। लेकिन आपको मैथ को इग्नोर नहीं करना है, बल्कि उस पर थोड़ा सा टाइम भी देना है। अब आइए जानते हैं कि मैथमेटिक्स को थोड़ा कैसे स्ट्रांग करना है। तो आपको बता दूं कि देखो, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप पढ़ के तो उसको नहीं अच्छे नंबर ला सकते हैं, लेकिन आप अगर उसको प्रैक्टिस करते हैं तो यकीन मानो अच्छा नंबर ला सकते हैं। आपको थोड़ा सा उसमें टाइम देना होगा। लेकिन समझो आप 25 क्वेश्चन छोड़ के भी आते हैं तो रेलवे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको मैथमेटिक्स में पास होना जरूरी ही है। उसमें फेल भी हो गए, मैथमेटिक्स में आप एक भी सवाल नहीं करते हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम में अगर बाकी सवाल अच्छे कर लेके जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैथ को आप तैयार करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसका जो फार्मूला है उसको तैयार करके जाना है। और आपको बता दूं कि जो बच्चे रेलवे में सिलेक्शन पा चुके हैं, जो जॉब कर रहे हैं, अगर आप उनसे भी आज मैथ के सवाल पूछेंगे तो शायद वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया है, उनकी प्रैक्टिस छूट गई है। तो ये प्रैक्टिस का खेल है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आपका मैथ बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका मैथमेटिक्स वीक है तो आपको एग्ज़ाम पास करने में सबसे बड़ा भूमिका निभाता है रीजनिंग।
रीजनिंग आपके मैथ की जो है कमी को पूरा कर देता है, तो रीजनिंग को बहुत ज़्यादा फोकस करना है। इसके अलावा साइंस में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि आपने मैथमेटिक्स के पूरे सवाल छोड़ के आए हैं, और साइंस के सवाल जो पूछे जाते हैं ये वन लाइनर पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस आपको वन लाइनर वाले तैयार करने पड़ेंगे। करंट अफेयर्स को भी अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। और आपको बता दूं कि आजकल जो करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं पिछले 1 वर्ष के पूछे जा रहे हैं, तो आपको पिछले 1 वर्ष के यानी जुलाई 2025 के बाद से जितनी भी घटनाएं हुई है, इन घटनाओं का पूरा निचोड़ आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस से छूटना नहीं चाहिए। तभी आप बिना मैथमेटिक्स के इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। अगर आप इस परीक्षा को पास करना चाहते हैं तो आज से ही ये बात ध्यान में बैठा लो कि आपको अपना जो सिलेबस है बहुत जल्दी ही कंप्लीट कर लेना है। सिलेबस कंप्लीट करने के साथ में अब आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट लगाना है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाने के लिए मैं ये जोर इसलिए देता हूं कि रेलवे की परीक्षाओं में बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इसके अलावा आप कितना पानी में है, क्या जो मैंने टारगेट सेट किया 75 का वो आप अचीव कर पा रहे हैं या नहीं, इसके लिए आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत है। तो वो आप चेक करते रहना कि क्या आपके मार्क आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो फिर से आप जो वीक पोर्शन है, जो कमज़ोर एरिया है, उसको आपको फिर से पढ़ने की ज़रूरत है, बेसिक लेवल से पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि आप किसी भी टॉपिक पर आप अपना कमांड ले आए। क्योंकि आपका मैथमेटिक्स वीक है और आप मैथ के क्वेश्चंस छोड़ने वाले हैं, तो बाकी सवालों पर बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना होगा। और आपको बता दूं कि ये सारे सब्जेक्ट के जो है बुक्स इस वीडियो में मैंने टैग कर दिया है। इसके अलावा आप फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। थैंक यू सो मच।